Today our topic is data mining in bioinformatics. Why data mining necessary for bioinformatics and why they need to become the part of bioinformatics. So there are many cases, there are many problems so far. So first of all, data mining, high throughput technology, and we use it for genome and RNA sequencing. Okay, compound screening, genotyping chips, bioimaging. ठीक है. So this image is BGI Hong Kong. ठीक है, जहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं. As we need the data increase day by day, bulk of data in internet, and आप लोगों ने एनसीबीआई की डेटाबेसेस में भी देखा होगा कि बल्क में डाटा पड़ा हुआ है. तो उसकी मतलब उस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमने डाटा माइनिंग्स को यूज़ करना है, क्योंकि डाटे के ऊपर ही हमने एल्गोरिदम लगाने हैं, वहीं से हमने प्रिडिक्शन करनी है. एक्चुअली डाटा माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर ये हमारे पास डाटा आ रहा है और इसकी फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे. ठीक है. So molecular databases are growing much faster than our knowledge of biological processes. ठीक है. तो ये जो डेटाबेसेस हैं ये दिन ब दिन जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है. इनमें इसके डाटा में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है. तो हम लोग डाटा माइनिंग को ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए बायो के अंदर, क्योंकि बायो का भी जो डेली दिन ब दिन जो है वो डाटा वो बढ़ता जा रहा है. इस तरह जो हमारे पास वैसे भी टेक्स्ट में, इमेजेस में डेली बेसिस पे आप देखते हैं फेसबुक पे इतना टेक्स्ट आता है, इमेजेस आते हैं, वीडियोस आ रही हैं. तो उसको उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको सेव करने के लिए डाटा माइनिंग्स की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए. सो डाटा साइंस इज़ एन अदर फील्ड, बट व्हाई वी नीड इन इंफॉर्मेटिक्स. सो उसकी कुछ रीजंस हैं. The need for data mining in bioinformatics, first one is large collection of molecular data. ठीक है, इसमें हमारे पास जो molecular data है उसकी collection large होती है. जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, ठीक है, जीनोम सीक्वेंस के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, केमिकल कंपाउंड्स के लिए. ठीक है. तो इन लार्ज कलेक्शंस है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डाटा, जो कि हमें एनसीबीआई पे भी है, प्रोटीन डेटाबेस में भी हैं, और भी कई डेटाबेसेस हैं जहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल है और दिन ब दिन वहाँ पे डाटा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो इसके लिए हमें डाटा माइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. जहाँ पे भी डाटा के साथ हम लोगों ने प्ले करना है, डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ ड्राइव करना है, तो उसमें हम डाटा माइनिंग को यूज़ करेंगे. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो हम लोग देखेंगे. जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ अ जीन गिवन इट्स सीक्वेंस. ठीक है, हमने जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन होगा उससे हमने प्रिडिक्शन करना है कि किस चीज़ का फंक्शन है. कोई भी प्रोटीन है तो अगर वो हमारे पास, उसका डाटा हमारे पास गिवन है, तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे ये नया जो है वो जीन जो है वो बन सकता है. इसी तरह प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन गिवन इट्स सीक्वेंस. ठीक है, तो हम कोई भी सीक्वेंस हमें दे सकते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जीन की प्रोडिक्शन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ जीन गिवन अ जीनोम सेगमेंट. ठीक है, बाउंड्रीज, जीन की बाउंड्रीज को भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इसी तरह प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड गिवन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. So there are many problems in bioinformatics which we have meet to solve the problem by using data mining techniques. So we have a large data, and we have a gene, we have a function of gene, we have a protein, and we have genome segments. तो इन चीज़ों को यहाँ से हम डाटा लेके और डाटा माइनिंग टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं,
प्रोडिक्ट कर सकते हैं कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत बन चुका है डाटा माइनिंग, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन्स को ओवरलैप करते हैं। इसमें हमारे पास बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो मैथमेटिक्स भी है। तो ये मल्टीपल जो डिसिप्लिन्स हैं उनको ओवरलैप करने के बाद हम लोग ये एक नई फील्ड इमर्ज हुई है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, मज़ीद देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। मैनुअल लैब वर्क्स आर नो लॉन्गर एबल टू मैनेज द इंक्रीजिंग लोड ऑफ डाटा, ठीक है। अगर हम मैनुअल लैब पे काम करने लग जाएं कहते हैं, तो वो हमारा जो डाटा है, जो लोड है, जो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसके साथ वो मैच नहीं कर सकेंगे। एज शोन इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है, डेली एंट्रीज में इजाफा होता जा रहा है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है जो हमें ऑटोमेट, फास्ट और एक्यूरेट कंप्यूटेशनल टूल हमें चाहिए जो हमें रिजल्ट्स दे सकें, ठीक है। अब हम अगर उस डाटे को मैन्युअली सॉल्व करने लग जाएं, ठीक है, हमारे पास कोई भी डाटा आता है, थाउजेंड्स में, लाखों में हमारे पास कोई टेक्स्ट आ जाता है, कोई जीन आ जाता है, कोई प्रोटीन सीक्वेंस आ जाता है, तो लाखों प्रोटीन सीक्वेंस को हम मैन्युअली उसको करेंगे तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने टूल्स बना लिए हैं, और उन टूल्स के बैक एंड पे जो है वो डाटा माइनिंग की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, जो हमें एक फास्ट और एक्यूरेट, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करके बता देते हैं कि इधर ये जो सीक्वेंस आपने दिया है वो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी प्रेडिक्शन होगी, वो बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने जो नंबर ऑफ एंट्रीज है जो जैन बैंक के अंदर है, EMBL के अंदर है, स्विस प्रोट के अंदर है, ठीक है, PIR के अंदर है, प्रोटीन डेटाबेस है। तो ये आपको ग्राफ में पता चल रहा होगा कि यहाँ से 90, 92, 84, 2010 तक ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है वो दिन ब दिन यहाँ पे एंट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, डाटा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कि अपने डाटा को हैंडल करना है। तो ये जो रिसर्चर्स की जो है, जो हॉट फेवरेट टॉपिक है ये उनका। तो डाटा के साथ आप लोगों ने खेलना। तो ये कंप्यूटर साइंसिस्ट जो है वो डाटा साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि आप यहाँ से डाटा लेके इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डाटा माइनिंग की टेक्निक्स को लगाते हैं, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस उनको दे देते हैं तो उस सीक्वेंस की शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उनको वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डाटा माइनिंग टेक्निक्स, बाय यूजिंग डाटा माइनिंग एल्गोरिदम्स। हाँ जी, एडिशनल चैलेंजेस जो हैं वो उसमें हाई कम्प्लेक्सिटी है, उसमें नॉइज़ है, इनकंसिस्टेंट है, रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशंस है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो एडिशनल चैलेंजेस हैं जो हम डाटा माइनिंग के अंदर फेस करेंगे। इमेज के उसमें हाई कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, उसमें नॉइज़ आ जाता है कुछ डाटे के अंदर, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, उस डाटे के अंदर डुप्लीकेशन होती है, उसमें नॉइज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाटा माइनिंग कैन है, ठीक है। ये डाटा माइनिंग इसमें हमारी मदद कर सकता है, जो भी हमें चैलेंजेस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डाटा के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डाटा माइनिंग होती क्या है। व्हाट इज डाटा माइनिंग? 1996 में जो डेफिनेशन आई उसमें डाटा माइनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम द डाटा, ठीक है। डाटा माइनिंग की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम कोई ना कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम लगाते हैं, क्या करने के लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम डाटा। जो डाटा है उसमें से हम पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 2006 में हैन एंड कैम्बर ने जो डेफिनेशन दी उसमें डाटा माइनिंग रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग और माइनिंग नॉलेज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। उसने कहा कि भाई जो डाटा माइनिंग है वो क्या है कि हमारे पास डाटा है, बल्क में डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसमें से हमने कोई नॉलेज को माइन करना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है किसी इंफॉर्मेशन को, तो उस चीज़ को हम डाटा माइनिंग कहते हैं। जैकी एंड मीरा 2014 में उसने डाटा माइनिंग के बारे में कहा, डाटा माइनिंग comprises the core algorithm that enable
वन टू गेन फंडामेंटल इंसाइट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द मैसिव डाटा। ठीक है, उसने भी यही बात की है कि ऐसे एल्गोरिदम है जो कॉलर क्या करते हैं, जो हमारी मैसिव डाटा है उसमें से हम लोग उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को इनेबल टू गेन। ठीक है, तो विकीपीडिया की जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द कंप्यूटेशनल प्रोसेस फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न्स in a large data sets involving method at the intersection of artificial intelligence, machine learning, statistics and database system। तो इसमें उसने कम्बिनेशन कर दिया, डिफरेंट फील्ड्स को ओवरलैप कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, स्टैटिस्टिक्स को, डेटाबेस सिस्टम को। तो इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो डाटे को डिस्कवर करने के लिए, पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए जो डाटे से हम लोग उसको क्या करते हैं, डाटे में से हम उसको डिस्कवर करते हैं मल्टीपल पैटर्न्स को, और उसको कंप्यूटेशनल करते हैं उसको प्रोसेस को। तो ये है डाटा माइनिंग की डेफिनेशंस, जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज होती गई हैं, लेकिन बेसिक जो है उसमें सब में यही चीज़ है कि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसमें से हमने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। वो इन्फॉर्मेशन में हम पैटर्न भी ले सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, और उसमें से कुछ हम लोग कंप्यूट भी कर सकते हैं, कोई मॉडल भी बना सकते हैं। तो ये सारी जो डेफिनेशन है उनकी बेस ही ये है कि हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ डाटा माइनिंग। सो first of all, we need to know what is KDD process. So data mining and the KDD knowledge discovery in databases process, उस ये एक फ्लो चार्ट है, एक प्रोसेस है कि हमारे पास यहाँ पे डाटा है, ये कोई डाटाबेस है जहाँ से हमने ये डाटा उठाया, उस पे हम लोग कुछ ना कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं, कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम डाटा माइनिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, और यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो जाता है। तो ये KDD प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, हमारे पास कोई भी इनपुट में डाटा आता है उसकी हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें उसकी डाटा माइनिंग कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास नॉलेज आ जाता है। तो इसको हम मज़ीद भी एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहले जो टेक्निक है, हमारे पास डाटा आ जाता है तो उसकी हम करते हैं प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि प्रोसेसिंग से पहले जो हमारे पास डाटा होता है उसको हमने क्या करना है, साफ सुथरा करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप है डाटा क्लीनिंग टू रिमूव नॉइस। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें कुछ नॉइस हैं, ठीक है, कुछ फुल स्टॉप आ गए हमारे पास, ठीक है, कुछ फुल स्टॉप आ गए, कुछ स्लैंग्स आ गए, तो कुछ स्पेसिस आ जाती हैं, तो उस नॉइज़ को हमने रिमूव करना है, उस डाटा को हमने क्लीन करना है। उसके बाद आ जाता है डाटा इंटीग्रेशन, कंबाइन मल्टीपल डाटा सोर्स। ठीक है, उसकी डाटा की इंटीग्रेशन होती है, मीन्स कि हम डाटा की इंटीग्रेशन करते हैं मल्टीपल डाटा सोर्सेज के साथ। ठीक है, तो ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं कि हमने पहले स्टेप में डाटा को क्लीन किया, उस सेकंड में डाटा की इंटीग्रेशन की, थर्ड में हमने डाटा को सिलेक्ट किया टू एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ डाटा दैट आर कंसर्न्ड बाय द एनालिसिस। ठीक है, तो डाटा सिलेक्शन में हम टू एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ डाटा दैट आर कंसर्न्ड बाय द एनालिसिस, डाटा सिलेक्शन में हम सिर्फ वही डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जो जिसके साथ हमें कुछ कंसर्न है, और जिस पे हमने कुछ ना कुछ टेक्निक को अप्लाई करना है, और वहाँ से कुछ एनालिसिस करना है। सो एंड फोर्थ स्टेप इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू कन्वीनियंट फॉर्मेट दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम डाटा माइनिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास डाटा आ जाएगा क्लीन होने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद और सिलेक्शन के बाद, अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म करने एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जहाँ पर हम जो डाटा माइनिंग एल्गोरिदम है उसको अप्लाई कर सकें। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट वन इज डाटा क्लीनिंग, हमने उसमें से नॉइज़ को रिमूव करना है, डाटा इंटीग्रेशन है, उसमें हमने मल्टीपल डाटा रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर देना है, डाटा सिलेक्शन के बाद हमने उसमें से जो हमें
جس ڈیٹا کا ہم نے انالیسس کرنا ہے، جو سب سیٹ آف ڈیٹا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے لینا ہے، اس کے بعد ڈیٹا کو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے ایک فارمیٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا مائننگ کی الگریدمس کو اپلائی کرنا ہے، جو کہ ہمارا یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، یہ ڈیٹا مائننگ. اپلائنگ کمپیوٹیشنل میتھڈ ٹو ایکسٹریکٹ نالج فرام ڈیٹا. ٹھیک ہے، اب ہم نے ڈیٹا مائننگ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ لگا دینا ہے، جو کوئی ایسا الگریدم لگانا ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. وہ ملٹیپل الگوریدمس ہیں ہمارے پاس، سپورٹ ویکٹر مشین، نائی بیس، ڈیسیژن ٹری، مارکوف، جینیٹک الگوریدم. سو دیز آر دا ملٹیپل الگوریدمس فار ڈیٹا مائننگ. اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ اسٹیپ ہے وہ ہے پوسٹ پروسیسنگ. اس میں ہم ایویلیویشن کرتے ہیں، ویلیڈیشن کرتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن آف ڈسکور نالج. ٹھیک ہے، تو ہمارے تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے پوسٹ پروسیسنگ کرنی ہے فار ایویلیویشن، فار ویلیڈیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈسکور نالج. سو دیز آر دا so we can quickly do in data mining. First is clustering, classification, pattern mining, and more. So in clustering we have a group of similar objects in two set: k-means, mean shift, db scan and spectral clustering. ठीक है, क्लस्टरिंग में हमारे पास हम इन चीज़ों को के मीन एल्गोरिदम, मीन शिफ्टिंग है, डीबी स्कैन है. क्लासिफिकेशन में हमारे पास आइडेंटिफाई टू विच कैटेगरी ऑन एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर है, डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं. दीज आर द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स. और पैटर्न माइनिंग में हमारे पास फाइंडिंग एग्जिस्टिंग हिडन पैटर्न इन डाटा, एसोसिएशन, कोरिलेशन, सब सीक्वेंस एंड सब ग्राफ. सो हम डाटा माइनिंग के अंदर ये तीन चीज़ें करते हैं जो मेनली बेसिक ये चीज़ होती हैं. क्लस्टरिंग उसमें हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, पैटर्न में. क्लस्टरिंग में हम लोग क्लस्टर्स बना देते हैं. लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास डाटा आता है, उसमें हम देखते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, ये इस क्लस्टर से बिलोंग करेगा, ये इस क्लस्टर से बिलोंग करेगा. क्लासिफिकेशन में हम उसको अलग कर देते हैं कि ये इसकी क्लास अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है. और पैटर्न माइनिंग में हम चीज़ों को आपस में एसोसिएट करते हैं, उनको रिलेशन बताते हैं, ताकि वो हमारी पैटर्न्स को हम प्रिडिक्शन कर सकें कि कौन सा पैटर्न है. सो ये हमारे पास डाटा माइनिंग्स के कुछ जो है स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, और इनके आगे मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं. सो डाटा माइनिंग में जो हमने फर्स्ट पढ़ा है क्लस्टरिंग, उसमें हम के मीन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पार्शनल क्लस्टरिंग अप्रोच है. ये ईच क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद जो सेंट्रॉइड मीन जो सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट कर रहा था. ईच पॉइंट इज असाइंड टू द क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड and number of cluster k must be specified. The basic algorithm is very simple. तो ये algorithm लिखा हुआ है, select k point as the initial centroid, repeat, उसको repeat करना है कब तक, from k cluster by assigning all point to the closest centroid, recompute the centroid for of each cluster until the centroid does not change. ठीक है, तब तक हमने रिपीट करते रहना जब तक जो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो चेंज ना हो. ठीक है, और उसी के साथ हम लोगों ने उसकी जो है उस पॉइंट्स की क्या करनी है, एसोसिएशन करनी है, उसको असाइन करना है. Data mining remarks different algorithm can give different clustering. ठीक है, तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम है जो कि डिफरेंट क्लस्टरिंग दे देते हैं. हमारे पास कोई भी डाटा सेट है और किसी की अपने अपने रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो ये मिनी बैच के मीन है, एफिनिटी प्रोपगेशन है, मीन शिफ्ट है, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग है, वर्ड है, तो डीबी स्कैन है, बिच है. तो दीज आर द क्लस्टरिंग पॉइंट्स. ठीक है, हर जो पॉइंट है उसके डिफरेंट जो है वो क्लस्टर होते हैं हर एल्गोरिदम के. उनके डाटा सेट आता है, डाटा सेट तो सेम ही है, लेकिन उसमें जो एल्गोरिदम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिसकी बेस पे वो क्या करते हैं, क्लस्टरिंग जो हर एल्गोरिदम की डिफरेंट होती है.
क्लासिफिकेशन के नियरेस्ट नेबर, इसमें हम जो सबसे करीब होता है उस पॉइंट से, जैसे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, so this is the point and this is the first neighbor point and this is the second nearest neighbor. इस पॉइंट से एक ये वाला नेबर करीब है और एक ये वाला है, और थ्री नियरेस्ट नेबर, इसमें ये वाला नेबर और इसमें ये वाला और ये वाला, ये तीनों, तो इनकी एक अपनी क्लास बन जाएगी, ठीक है। इसमें ये वाली क्लास है और इसमें ये वाली है और इस वाले में थ्री नियरेस्ट नेबर है ये वाले। सो कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसमें हम हर पॉइंट के साथ जो है वो बाय डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड हैं, हम बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं मेजर हर पॉइंट का एक दूसरे पॉइंट के साथ कितना डिस्टेंस है, तो जिसका सबसे कम डिस्टेंस होगा उस पॉइंट को हम ले लेंगे, वो हमारा जो है वो नेबर बन जाएगा। सो कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, k nearest neighbor of a record x are data point that have the k smallest distance x. So takes the majority vote of class label among the k nearest neighbor. ठीक है, टेक द मेजॉरिटी वोट ऑफ क्लास लेबल, तो हम इस चीज़ को लेबल कर लेते हैं, मीन्स के ये इसको लेबल 1, ठीक है, L1 L2 L3, तो इस तरह हम लेबलिंग कर लेते हैं, उसको क्लास में डिफाइन कर दिए, ये फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी, ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं उसके बाय कंप्यूटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज द के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। डिफरेंट एल्गोरिथम कैन गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, जैसे कि नियरेस्ट नेबर में इस तरह के भी आ सकते हैं, लीनियर एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, आरबीएफ एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एडाबूस्ट, नाइव बेस, एलडीए, क्यूडीए। सो दीज आर द डिफरेंट एल्गोरिथम कैन हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हर किसी की डिफरेंट क्लास। जैसे हम मिसाल के तौर पे अगर हमने रेड और जो ब्लू की क्लास को डिफरेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये ब्लू और रेड की क्लास है, सपोज कर लेते हैं इसको हम हमारे पास डाटा सेट में हम इसको डिफरेंट करना चाह रहे हैं, या इसको ऐसे कर लें, जो हमारे पास डाटा है, लेट्स सपोज अगर वो पॉजिटिव डाटा है और एक हमारे पास नेगेटिव डाटा है, जो रेड है वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो ब्लू है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो अगर हम इस डाटा को क्लासीफाई करते हैं और इसमें हम एल्गोरिथम डिफरेंट लगाते हैं, अगर हम नियरेस्ट नेबर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अगर लीनियर एसवीएम लगाते हैं तो इस तरह की आ जाएगी, अगर आरबीएफसीएम इस तरह की, डिसीजन ट्री लगाते हैं तो इस तरह का। सो दीज आर ऑल द क्लासिफायर एंड हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। पैटर्न माइनिंग, इसमें हम एसोसिएशन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंट सब ग्राफ माइनिंग, फाइंडिंग सब ग्राफ दैट अकर इन ग्राफ गिवन मिनिमम सपोर्ट, ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ है उसमें से हमने सब ग्राफ को फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द ग्राफ JKS JKT, ठीक है, और ग्राफ को एक पूरी डेटाबेस है, तो मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब 3 का आप लोगों ने 3 नोड्स का एक ग्राफ बनाना से टी, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज द पैटर्न माइनिंग, इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई डाटा है, उसका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। सो ये वाली जो एग्जांपल है इसमें हम एक जो हमारे पास ग्राफ है उसके सब ग्राफ को करना होता है, ठीक है, जो जिसके साथ रिलेट कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, जैसे एस के साथ नहीं करा तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, एस के साथ, ठीक है, एस के साथ, ठीक है, एस टी के साथ, और टी के साथ, एस एस के साथ। तो इस तरह हम लोगों ने ग्राफ की जो मिनिमम सपोर्ट है वो 3 कर दी। डेटा माइनिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एग्जांपल 1, PGR protein graph repository. PGR protein graph repository yearly growth of protein structure in PDB 1972 से लेके 2014 तक इस तरह
नीड ऑफ जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ इस तरह हो रही है ईयरली जो हमारे डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। तो अब आप देख सके 1 लाख तक हो चुकी है, ठीक है। नीड ऑफ ऑटोमेट टूल्स टू मीट द इंक्रीजिंग लोड ऑफ डाटा। इतना जब डाटा इंक्रीज होगा तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें एक ऐसा ऑटोमेटिक टूल हो हमारे पास जो कि खुद ही इस डाटा को हैंडल करे और इससे हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर की पता चल सके। Protein graph repository. A protein 3D structure can be represented by a graph protein contact map, amino acid nodes labeled with the amino acid type, connection between amino acids, H, ठीक है, amino acids. Use graph mining technique for automated analysis of protein 3D structure, ठीक है। तो इसमें हम using graph mining techniques for उसको ऑटोमेट करने के लिए प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, ठीक है। इफ डिस्टेंस इज लेस देन लैम्डा एंड एज इज क्रिएटेड, ठीक है, तो एज बन जाता है यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो कनेक्शन बिटवीन टू माइनर एडिज हमने इसको एजिस से रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एज लगाना है इसमें, ठीक है। इसी तरह ये इस प्रोसेस से ये वाला आ जाएगा, प्रिडिक्ट हो रहा है, इसी तरह फिर नेक्स्ट, ठीक है। So this is the example of protein graph repository in which we have a protein 3D structure which is shown as a graph. So protein to graph transformation, how to make protein and in graph form, ठीक है। तो उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज Delaunay triangulation, main atom, all atoms, और these are the techniques and उसमें कुछ ना कुछ हम करते हैं और प्रोटीन को हम इस शेप से इस शेप में ले जाते हैं, ठीक है। तो abstract each residue in one atom of it, usually C alpha atom. Two residues are linked with by an edge if the distance between their main atoms less than its threshold. तो ये कुछ रूल्स हैं जिसकी बेस पे वो क्या करता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग करता है। और all atoms में two residue are linked by an edge if the distance between any pair of their atoms are less than or equal to threshold. So हम इसको इस शेप से इस शेप में मूव कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटीन ग्राफ रिपोजिटरी एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिसमें हमारे पास प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर PDB ID 5AHW एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ मेन एटम C अल्फा। मेन एटम को यूज करते हुए हम लोगों ने इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को इस प्रोटीन ग्राफ के अंदर कैसे चेंज कर लिया, ठीक है। So this is the example in real world protein graph repository. एक और एग्जांपल है, इसमें हमने रियल वर्ल्ड ह्यूमन हीमोग्लोबिन प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर PD, ये इसकी आईडी है एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ मेन एटम C अल्फा। तो इस प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोटीन ग्राफ देखा, इसमें ये स्पेस खाली और इसमें भी खाली है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है। इस तरह प्रोटीन ग्राफ रिपोजिटरी में हमारे पास पीजी कन्वर्टर है, रिपोजिटरी है, पीजी सिमिलरिटीज है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम ट्रांसफर प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर इनटू ग्राफ, सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेवरल आउटपुट फॉर्मेट्स होते हैं, डाउनलोड एंड विजुअलाइजेशन करते हैं, डाउनलोड प्रोटीन ग्राफ करते हैं, रिपोजिटरी में विजुअलाइजेशन करते हैं, प्री कंप्यूटेड ग्राफ एट्रीब्यूट्स लेते हैं, और find protein structural neighbor, distribution of topological attributes for the query protein and its structural neighbors, ठीक है। So these are the protein graph repository steps। उसमें हम उसमें प्रोटीन ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, उसकी रिपोजिटरी बनाते हैं और उसकी पीजी सिमिलरिटी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर को नेबर को देखते हैं। So this is the statistic overview in which number of currently holding protein graph जो हमारे पास PDB में है और उनकी तादाद कितनी है,
1,88,252 اور نمبر آف یونیک پروٹین سیریز اس میں 94,126 ہیں اور پروٹین گراف بیسڈ آن سی الفا پروٹین گراف بیسڈ آن اور ایٹمس سو 94,126 ٹھیک ہے. سو یہ ایک مطلب کہ ہے جو لیٹسٹ ارلی اسٹیٹسٹکس ہیں بیسڈ آن پی ڈی بی ٹھیک ہے. تو یہ گراف ہے تو ایک ہم نے ایگزامپل کر لی اس کی. تو تھینکس. کوئی کوشچن ہے تو اس کو آپ انشاءاللہ سیشن میں اس کو آپ ڈسکس کر لیں.